कैसे हो आप सभी। मैं सोम बारा सर स्वागत करता हूं आपका ब्रिलियंस नर्सिंग केयर इंस्टीट्यूट ग्वालियर। आज अपन बात करेंगे साइकोलॉजी का। जो अपन ने नेक्स्ट वीडियो यहाँ छोड़ी थी वहाँ से अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी चल रही थी। नेक्स्ट अप्लाइड साइकोलॉजी, आप प्योर साइकोलॉजी आपकी हो गई थी। नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी। नेक्स्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी। अप्लाइड साइकोलॉजी फर्स्ट ब्रांच कौन सी? फर्स्ट है कौन सी? एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है? एजुकेशन साइकोलॉजी बस साइकोलॉजी एजुकेशन के बारे में क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्रांच ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी विच ट्राइज ऑफ टू अप्लाई ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल थ्योरीज एंड टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशन सिस्टम। मतलब क्या करता है? किसी भी पर्सन के एजुकेशन के बारे में उसकी थ्योरी क्या है, उसकी टेक्निक्स क्या है, वो किस तरीके से पढ़ता है, उसके लाइफ का गोल क्या है, सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो सारी चीज़ें अपन क्या करते हैं इसके अंदर स्टडी करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट कौन सी आती है? क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं इट फोकस असेसमेंट ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मतलब क्या करते हैं? ऐसी जगह, जिस जगह के बारे में क्या किसी बीमारी के बारे में पता करना, उसके बारे में चेकअप वेकअप वगैरह करना, डायग्नोसिस या फुल असेसमेंट करना, उसका क्या बनाते हैं? क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आती है। नेक्स्ट कौन सी आती है? एक स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ psychology that work with the education system it to have the children with emotions, social and academic issue। मतलब किसके बारे में पढ़ते हैं? इसमें इस चीज़ के बारे में हम देखते हैं कि किसी बच्चों को सोशल के बारे में क्या इशू आ रहा है, सोशल में पढ़ने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। हर किसी बच्चे को हर स्कूल में अलग अलग प्रकार की समस्याएं, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स क्या रहती हैं, उत्पन्न होती है। वो किसमें पढ़ते हैं? अप्लाइड साइकोलॉजी में। नेक्स्ट कौन सा आता है? पॉलिटिकल साइकोलॉजी। पॉलिटिकल साइकोलॉजी बात साइकोलॉजी होती है रिलेटेड to use to psychologist principle of the techniques study of the politics and the driving political gain। मतलब है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को इतने अच्छे से समझना, किसी पे फोकस करना, अपनी टेक्निक और सिद्धांत के माध्यम से। आपके लाइफ का क्या है? कोई गोल है, आपकी लाइफ में कोई गोल हो, टेक्निक्स हो, मतलब आपको किसी भी चीज़ को हैंडल करने के इन स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल एंड द ड्राइविंग ऑफ द पॉलिटिकल गेनिंग। मतलब आप किसी भी प्रकार से किसी भी चीज़ में मन क्या करना है, किसी भी लोगों को क्या करना आप हैंडल कर सकते हो, वो भी एक अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात करेंगे अपन मेथड ऑफ साइकोलॉजी। फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन एंड सॉल्व ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है? आपको किसी भी कार्य को करना है तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं? आपका सेल्फ ऑब्जर्वेशन कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्या लिखा है? इट इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। मतलब देखा साइकोलॉजी का एक पुराना मेथड है विच मीन्स ऑब्जर्व टू सेल्फ लुक विद द सेल्फ इट। मतलब किसी और पर्सन को जानने से पहले, किसी और कोशिश करने से पहले आपको अपने ऑब्जर्वेशन को, खुद के बारे में क्या कितना आप जान सकते हो, खुद के बारे में, सेल्फ के बारे में आपको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। इट इज एन ऑब्जर्वेशन टू सेल्फ माइंड बॉडी एंड स्पिरिट सोल ऑफ द स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द इम्पैक्ट वन ऑफ द प्रीवियस जजमेंट। मतलब किसी भी अदर पर्सन को जज करने से पहले आपको क्या करना है? आपको खुद के बारे में ऑब्जर्वेशन करना है कि हम किसी के बारे में ऐसा बोल सकते हैं तो हम कितने अच्छे हैं, हमारे बारे में क्या क्या अच्छाई हैं, क्या क्या बुराई हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ। मतलब खुद के बारे में खुद से ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता। उससे अच्छा पहले आप खुद के बारे में जानो, उसके बाद किसी दूसरे पे कमेंट करें। नेक्स्ट कौन सा है? अदर ऑब्जर्वेशन। अदर ऑब्जर्वेशन में क्या आता है? ऑब्जर्वेशन इज एन सिंपल मीनिंग ऑफ लुक अदर ऑफ द बिहेवियर एंड द मेंटल एक्टिविटी। आप किसी भी पर्सन को देख के ऑब्जर्व करने जाते हैं, उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसको आप देखो, उसकी मेंटल एबिलिटी देखो, उसको लुक बाय देखो किस तरीके से दिख रहा है। एंड देयर पर्सनैलिटी ओनली लुक इज द नॉट ऑब्जर्वेशन मेथड नॉट द फॉलो ऑफ द सिस्टमेटिक। मतलब आप किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी को, एक प्रॉपर पर्सनैलिटी को देखकर आप क्या कर सकते हो? उसको असेस नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत से लोग आपने देखे होंगे पर्सनैलिटी उनकी कैसी रहती है, दिखते कैसे हैं और करते कुछ कैसे हैं। मतलब आपको क्या करना है? किसी भी पर्सन के बारे में पर्सनैलिटी को देखकर ऑब्जर्वेशन नहीं लगाना। उसके लिए आपको क्या करना है? उसकी पर्सनैलिटी देखना है, मेंटल एक्टिविटी देखनी है, उसकी बिहेवियर देखनी है। मतलब आपको किसी भी पर्सन की मेंटल एक्टिविटी पर क्या करना है? मेन फोकस रखना है। उसमें हम दो तरीके देख सकते हैं अदर को। फर्स्ट कौन सा है? मेथड नेचुरल मेथड, दूसरा कौन सा है? कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट बात करेंगे अपन एक्सपेरिमेंटल मेथड।
एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या करता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कंट्रोल ऑब्जर्वेशन इज अ वेरी यूजफुल मेथड ऑफ साइकोलॉजी, इज द वाइडली एक्सेप्ट ऑफ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी बिटवीन द डिपेंड एंड इंडिपेंडेंट और डिपेंड बिहेवियर ऑफ द कंट्रोल कंडीशन। मतलब आपको क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल क्या करना है, किसी भी चीज़ का प्रयोग करना, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट किसी चीज़ का अपन क्या करेंगे, प्रयोग करने को क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल बोलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर टू कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, मतलब क्या, आपको सबसे पहले कंट्रोल ऑब्जर्वेशन करना है, अपने आप पे कंट्रोल रखना है, उसके बाद क्या करेंगे, मेथड साइकोलॉजी वाइडली एक्सेप्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी बिटवीन द डिपेंड और इंडिपेंडेंट। इसमें दोनों चीज़ें रहती हैं, आप किसी दूसरे पर डिपेंड भी कर सकते हो, दूसरे बिहेवियर पर क्या करते हो, इंडिपेंडेंट रहते हो। आपको आप स्वयं अपनी इच्छा से काम आप करना चाहते हो, सारी चीज़ें जो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ, जेनेटिक साइकोलॉजी। नेक्स्ट जेनेटिक के अंदर क्या चीज़ आती है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मीनिंग बिहेवियर ऑफ द डेवलप ऑफ द ग्रेजुअली एज बाय एज टू डिपेंड upon the maturity of the individual of psychology, health and mental health related to each other, so it method। मतलब जेनेटिक के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जेनेटिक मेथड के अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप अकॉर्डिंग टू जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, जैसे आपको क्या रहेगा, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, आपकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, आपको बात करने का तरीका, आप किसी को ऑब्जर्व करने का तरीका, वो चीज़ें सारी आपके अंदर क्या होंगी, सारी चीज़ें बढ़ती हुई चली जाएंगी। जेनेटिक के अंदर क्या आता है, जेनेटिक मेथड में क्या रहेगा, किसी भी चीज़ को किसी आपकी एज के अनुसार, आप जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपके अंदर सारी चीज़ें क्या रहेंगी, आप बढ़ते चले जाते हैं। मतलब हर चीज़ में क्या रहता है, आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आपकी एज की आपको मैच्योरिटी बढ़ने लगेगी, आप बातों को समझने ज़्यादा लगोगे, आप किसी भी चीज़ पर क्या करोगे, हेल्थ मेंटल हेल्थ के आगे काम करते रहोगे। नेक्स्ट अपना आता है अपना क्लिनिकल एंड स्टडी मेथड। deal with personal psychology subject and problem mainly related to study, family, occupation, emotion, condition related to social and other. It is used to clinical areas, so knowledge of the clinical method और केस स्टडी मेथड। मतलब क्या करने हैं, क्लिनिकल में हम क्या करते हैं, किसी भी केस के बारे में स्टडी करना क्या बोला जाता है, क्लिनिकल स्टडी मेथड बोलते हैं। मतलब किसी भी केस के बारे में असेसमेंट होगा, डायग्नोसिस होगा, हमने से आगे पहले पढ़ रखा है, किसी भी चीज़ का डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके करना क्या है, क्लिनिकल एंड स्टडी मेथड। किसी के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल, और क्लिनिकल से रिलेटेड बाद में बात बोलेंगे तो क्लिनिकल बोलेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में जो स्टडी करते हैं तो क्या बोलेंगे, स्टडी मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट कौन सा, इट study about the case first or problem case, identify the problem various of the resource of such as। मतलब किसी भी केस के बारे में क्या करना है, प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी है। स्टडी में क्या करना है, जैसे कि आप सोच सकते हो, आइडेंटिफाई करना है किस तरह का केस है, इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सारी चीज़ों को क्या करना है, सब चीज़ देखना है। फर्स्ट कौन सा है, सब्जेक्ट हिमसेल्फ एंड हर। मतलब क्या जानना है, सब्जेक्ट के बारे में के बारे में पता करना है पहले आपको। पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स के बारे में पता करना है। नेक्स्ट कौन सा आएगा, आपको उसके फ्रेंड सर्कल के बारे में जानना है। नेक्स्ट स्कूल, टीचर्स एंड कॉलेज। मतलब क्या कोई किसी पर्सन को स्कूल से कॉलेज से कोई समस्या तो नहीं। नेक्स्ट कौन सा, अदर पर्सन। मतलब क्या किसी बाहरी पर्सन से उसको कोई समस्या करेंगे आगे साइकोलॉजी की। थैंक यू सो मच।